हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अध्याय 94 मीराबाई की अनोखी प्रेम की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन किसी से पूज्य श्री जीव गोस्वामी पाद का नाम, उसकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा सुनकर मीरा उनके दर्शन के लिए पधारी। सेवक के द्वारा उनकी भजन कुटीर में सूचना भेजकर वे बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। सेवक ने कुटिया से बाहर आकर कहा, गोस्वामी पाद किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते। मीरा हंसकर खड़ी होते हुए बोली, धन्य है श्री गोस्वामी पाद। मेरा सत सत प्रणाम निवेदन करके उनसे कहे कि मुझ दासी से भूल हो गई जो दर्शन के लिए विनती की। मैंने अब तक यही सुना था कि वृंदावन में पुरुष तो एकमात्र रसी शेखर ब्रज नंदन श्री कृष्ण ही है, अन्य तो जीव मात्र प्राकृतिक स्वरूप नारी है। आज मेरी भूल को सुधार करके उन्होंने बड़ी कृपा की। ज्ञात हो गया कि वृंदावन में कोई दूसरा पुरुष भी है। अंतिम वाक्य कहते कहते मीरा ने पीठ फेर कर चलने का उपक्रम किया। मीरा द्वारा सेवक को कही गई बात भजन कुटीर में बैठे श्री जीव गोस्वामी जी ने सुनी। कृपया क्षमा करे मात्र, ऐसा कहते हुए गोस्वामी पाद स्वयं कुटिया से बाहर आए और मीरा के चरणों में प्रणाम किया। आप उठे आचार्य, वे एक तारा एक और रखकर हाथ जोड़ते हुए झुकी। मैंने तो कोई नई बात नहीं कही प्रभु, यह तो सर्वविदित सत्य है कि वृंदावन में पुरुष केवल एक ही है, ब्रज नंदन श्री कृष्ण, और हम सब साधक तो गोपी स्वरूप हैं। बस ऐसा ही संतों के मुख से सुना है। सत्य है, सत्य है, पर सत्य और सर्वविदित होने पर भी जब तक हम किसी बात को व्यवहार में नहीं उतारते, जानकारी अधूरी रहती है माँ, और अधूरा ज्ञान अज्ञान से बढ़कर दुखदायी होता है। उन्होंने दोनों हाथों से कुटिया की ओर संकेत करते हुए विनम्र स्वर में कहा, पधार कर दास को कृतार्थ करे, ऐसी बात न कहे श्री गोस्वामी पाद। आप तो ब्राह्मण कुल भूषण ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु के लाडले परिकर हैं। मेरी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न देह आपकी चरण रज स्पर्श की अधिकारी है। कहते हुए मीरा ने झुककर श्री जीव गोस्वामी पाद के चरणों के समीप श्रद्धा से मस्तक रखा। श्रीपाद ना ही कहते रह गए, अब कृपा करके पधारे। श्रीपाद ने अनुरोध किया, आगे आप गुरुजनों के पीछे चलना ही उचित है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बालक हूँ, पुत्र तो सदा माँ के आंचल से लगा पीछे पीछे ही चलता है। अतिशय विनम्रता से श्रीपाद बोले। इस समय तक कई संत महानुभाव एकत्रित हो गए थे। वे दोनों का विनय प्रेम पूर्ण अनुरोध और आग्रह देखकर गदगद हो गए। एक वृद्ध संत के सुझाव पर कुटिया के बाहर चबूतरे पर सब बैठ गए। सबने मीरा से आरंभ करने का आग्रह किया। मीरा ने जी श्री गोस्वामी पाद के इष्ट श्री गौरांग महाप्रभु के संन्यास स्वरूप और अपने इष्ट श्री कृष्ण के स्वरूप का संबंध बिठाते हुए स्वाभाविक ही एक ऐसे पद का गान कर दिया जिसका श्रवण कर सब भक्तजनों को प्राण झंकृत हो उठे। इस कारण से जहाँ चैतन्य महाप्रभु की जीव मात्र के उद्धार के लिए उनकी करुणा थी, वहीं श्री कृष्ण की वृंदावन लीला का अति भावपूर्ण चित्रण था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि मीरा ने पद गाया तो स्वतः ही, पर एक एक पंक्ति में दोनों लीलाओं का, गौर लीला और श्री कृष्ण लीला का अद्भुत मिश्रण भी था, और दोनों लीलाओं के प्रधान गुण गौर लीला के विरह करुणा और श्री कृष्ण लीला की रसिकता भी। अब तो हरे नाम लोग लागी, सब जग को यह माखन चोरा नाम धरियो बैरागी। कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी वह गोपी, मुँह मुड़ाई डोरी काटी, बांधे माथे मोहन टोपी। मात जोसमती माखन खारन, बांधे जाके पाओ, श्याम किशोर भयो नवगोरा, चैतन जाको नाव। पीताम्बर को भाव दिखावे काटी, गोपिन कसे गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण वासे। सब बैठे हुए भक्तजनों में से कोई ऐसा न था जो श्री गौरांग महाप्रभु की जीव मात्र के उद्धार के लिए करुणा अनुभव कर आंसुओं से भी सख्त न हुआ हो।
धन्य हो साधु, अद्भुत। वाह। सब संत जनों ने प्रशंसा करते हुए अनुमोदन किया। मीरा ने विनम्रता से सबको प्रणाम किया और श्री जीव गोस्वामी पाद से श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत और प्रेम भक्ति से विषय में कुछ सुनाने का आग्रह किया। श्रीपाद के साथ अन्य संतों ने भी चर्चा में भाग लिया। एक भक्ति पूर्ण गोष्ठी हो गई। श्रीपाद मीरा के विचारों की व्यवस्था, भक्ति की अन्यता और प्रेम की प्रगाढ़ता से बहुत प्रभावित हुए। पुनः पधारने के आग्रह के साथ कुछ दूर तक मीरा को पहुंचाकर उन्हें विदाई दी। इससे आगे हम अध्याय 95 में देंगे कथा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।